नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग इस ग्रुप में भगवत गीता का अध्ययन लगातार करते जा रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने चैप्टर 18 श्लोक 1 to 17 कंप्लीट कर लिया था और आज हम चैप्टर 18 श्लोक नंबर 18 से आगे बढ़ने वाले हैं। और उससे पहले हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगियों का गीता सत्संग में स्वागत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवागुंस्वस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तरक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ओम्। अब चलिए हम अब आरंभ करते हैं अपनी गीता की स्टडी, जहां से पिछले हफ्ते छोड़ा था। देखिए, बड़ा अच्छा समय है ये हमारा बृहस्पतिवार का मंगलमय समय, कि जब भगवान हमारा चित्त जो है संसार से हटा के कुछ आध्यात्म की ओर ले जाता है। तो आइए उसका जितना यूटिलाइजेशन कर सकते हैं हम करेंगे गीता के माध्यम से। तो देखिए, पिछले श्लोकों में कृष्ण भगवान ने बताया था सन्यास और त्याग के बारे में। तो उसका सारांश ये था कि सन्यास और त्याग का अर्थ ही नहीं है कि आप सब छोड़ छाड़ के बैठ जाइए। उसका अर्थ ये है कि आपने सब जो भी अच्छे काम कर रहे थे उनको करते रहिए, लेकिन वो कामना त्याग के, विदाउट रिवार्ड। ये कर्म के बारे में ये थ्रू आउट गीता, ये थीम इट गोज इन एवरी चैप्टर। अच्छा, फिर उसके बाद अब पिछला श्लोक था कि हमसे बहुत से ऐसे कर्म होते हैं, हमको करने पड़ जाते हैं, जो कि संसार की दृष्टि में अच्छे नहीं समझे जाते हैं। जैसे कभी शायद हमको ड्यूटी में अपनी किसी के प्राण लेने पड़े, किसी का जीवन लेना पड़े, तो वो कैसा कर्म है? क्या हम उसको छोड़ दें? मतलब हम लोगों के तो खैर जिस ग्रुप में तो ऐसी किसी की नौबत नहीं, लेकिन संसार में सभी तरीके के लोग हैं ना, सभी तरीके के काम करने पड़ते हैं। जैसे एग्जीक्यूशनर है, या जैसे डॉक्टर, जैसे क्या कहते हैं, डेथ सेंटेंस वाले कैदी को डॉक्टर को लीथल इंजेक्शन लगाना पड़ता है। तो इस तरह के कर्म, तो उसमें कृष्ण भगवान ने बताया था कि यस्य ना ना अहम कृत भावो बुद्धिर्यप्सना लिप्ते। जो काम ऐसा किया जाता है जिसमें ये फीलिंग नहीं होती कि मैं कर रहा हूं या मैं अपने किसी स्वार्थ के लिए कर रहा हूं। फिर बताया था हत्वा पिता इमाम लोकान। तो वो अगर सब लोगों की हत्या कर दे, उसके बावजूद भी उसको पाप नहीं लगता है। कि फिर से कर लेते हैं। यस्य न, ये था पिछला, यस्य न अहंकृत भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि सा इमान लोकान हंति न निवर्तते। Those who are free from the ego of being the doer and whose intellect is unattached, though they may slay living being, they neither kill nor are bound by their action. तो ये देखिए, बहुत बड़ी बात है यहाँ पे जो बोली जा रही है। हम लोग इसको अपने लाइफ में, मतलब जिस स्तर पे हम हैं अभी, बचा नहीं सकते इसको। लेकिन ये सत्य है, कृष्ण भगवान जो कह रहे हैं
और शायद कभी अब सतत सतत अभ्यास के और सीरियसनेस से जब हम गीता के अध्ययन करेंगे तो शायद कभी ये ऐसी हमारी थिंकिंग, जो हमारी सोच है या जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है ऐसी डेवलप हो जाए कभी। अच्छा, अब अगले श्लोकों में कृष्ण भगवान बताने जा रहे हैं कि ज्ञान कितने तरीके का होता है, कर्म किस और कर्ता, मतलब वो तीन तरीके के होते हैं। तीन आप हम सब पहले पढ़ चुके हैं कि तीन तरह के गुण हैं, सत्य, रज और तम। अच्छा, सत्य, रज और तम जो है पिछले 14वें अध्याय में गुण त्रय विभाग योग में जब उसका अध्ययन कर रहे थे, तब कृष्ण भगवान ने उसके बारे में डिटेल में बताया था। और वही, क्योंकि 18 चैप्टर जो है ना, वो समरी है सारे चैप्टर की, तो यहाँ पर फिर से उसका वो उसका फिर से विवेचन कर रहे हैं कृष्ण भगवान। उसमें सुख, उसमें पिछले बताया था कि सुख तीन तरीके का होता है। अब यहाँ पे वो और भी सब बता रहे हैं, ज्ञान, कर्म, कर्ता, सुख, बुद्धि, धृति, इन सब के विषय में कृष्ण भगवान बताएंगे। तो 18वां श्लोक पढ़ कर दीजिएगा तो। ओके। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। नॉलेज माने ज्ञान, ओके। अच्छा, द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज and the knower, these are the three factors that induce action. The instrument of action, the act itself, and the doer, these are three constituents of action. तो तीन विषय हुए नॉलेज। एक तो ज्ञान है। अब ज्ञान होगा किसी वस्तु का होगा, किसी ऑब्जेक्ट का होगा, या किसी प्रोसेस का, मतलब वो है दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज एंड द नोअर, और जिसको ये नॉलेज है। दीज आर द थ्री फैक्टर्स दैट इंड्यूस एक्शन। इन तीनों के कारण जो है वो कर्म चालू होता है। पहले तो किसी विषय की आपको नॉलेज होगी कि भाई है कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु है, पहले तो उसके आपको ज्ञान ही नहीं, जब मतलब अवेयरनेस में नहीं है आपकी कुछ है लेने के लिए। देख लीजिए, हम संसार में मतलब जो नॉलेज, जैसे कोई नई वस्तु आई, मतलब ये बदलता रहता है सब। जैसे क्या कहते हैं, कोई नई कार का मॉडल, जिनको कार का शौक है, तो बहुत से लोगों को होता है, तो एक तो उसका ज्ञान होना चाहिए कि हाँ भाई आ गई मार्केट में, या नया सेल फोन। लोग वेट करते रहते हैं, मतलब लाइन में खड़े होते हैं जाके नए सेल फोन के लिए। तो पहले तो उसके लिए होनी चाहिए कि ज्ञान है कि हाँ वो आ गया है मार्केट में। एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है कि क्या प्राप्त करना है। एंड द नोअर, और जिसको नॉलेज हुई है। दीज आर द थ्री फैक्टर दैट इंड्यूस एक्शन। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, द एक्ट इटसेल्फ, एंड द डूअर, दीज आर द थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एक्शन। तो प्रेरणा किससे मिली? एक तो आप ज्ञान, नॉलेज से, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज से और नोअर से। अच्छा, उसके बाद वो पूरा कैसे हुआ? द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, द एक्ट इटसेल्फ, एंड द डूअर। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन हुआ कि आप अपना क्रेडिट कार्ड लेके जाइए, और द एक्ट इटसेल्फ मतलब लाइन में खड़े होइए उसका नए सेलफोन के लिए, एंड द डूअर, और जो आप जा रहे हैं वो। तो दीज आर द थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एक्शन। ठीक है, मतलब विषय है आध्यात्मिक, लेकिन जिसको समझने के लिए हमने ये जो मटेरियल एग्जाम्पल दी है। अच्छा।
अब आगे चले। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछते रहिएगा जब भी। हाँ जी। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। Knowledge, action, and the doer are described to be three kinds in the Sankhya philosophy, distinguished according to the three modes of material nature. Listen, and I will explain their distinction to you. तो यहां पर फिर ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये तीन प्रकार के बताए हैं कृष्ण भगवान ने, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अच्छा, उनका भेद क्या है वो अगले वर्ष बताया जाएगा। तो अगले 20 श्लोक में ज्ञान 20, 21 और 20, 21 और 22 में अब तीन प्रकार के ज्ञान इसके विषय में बताया जाएगा। तो 21वां पढ़ते हैं। हाँ जी। सर्वभूतेषु येनैकम् भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। Understand that knowledge to be in the mode of goodness or sattvic mode में, by which a person sees one undivided, imperishable reality within all diverse living being. ये जो थीम है वो पहले भी आ चुका है। इसमें कृष्ण भगवान ने कहा था सर्वभूतेशैनकम, नहीं, उसमें वो पहले आया था ना कि योमा पश्यत सर्वत्र, जो मेरे को सब में देखता है वही देखता है। तो वही यहाँ पर है कि सर्वभूतेशैनकम भाव, हमको सभी चीज विभक्त यहाँ पे दिखाई देती है, सब इंडिविजुअल, ऐसा लगता है कि देर आर इंडिविजुअल एग्जिस्टेंसेस। हम सब लोग यहाँ पे हैं तो वी आर इंडिविजुअल। तो ऐसा लगता है कि ये जो हमारी चेतना है वो भी इंडिविजुअल है। वो चेतना इंडिविजुअल नहीं है, एक्चुअली कृष्ण भगवान बता रहे हैं वो एक ही अनडिवाइडेड कॉन्शियसनेस, इट प्रिवेल्स इन एवरीवन। और जो डिफरेंसेस दिखाई देते हैं वो हैं मन बुद्धि और मन बुद्धि और चित्त के। और जो अहंकार है, द सेल्फ ऑफ आईनेस, वो सेपरेट दिखाता है, हम सबको अलग अलग दिखाता है। क्योंकि सांख्या सिस्टम में जब आप देखें उसका चार्ट, सांख्या का चार्ट, तो अहंकार से पहले महातत्व है, और महातत्व में इंडिविजुअलिटी नहीं है। दैट इज अ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, दिस इज ए कंबाइंड कॉन्शियसनेस। लेकिन जब इंडिविजुअल लेवल पे आ जाते हैं तो इंडिविजुअल्स का माइंड डिफरेंट होता है, उसमें माइंड में कंटेंट क्या है, मेमोरीज क्या है, वो सब डिफरेंट होती हैं। और उसके कारण एक इंडिविजुअल अपने को सबसे अलग फील करता है कि मैं हूं और संसार अलग है मेरे से। जबकि ना तो भौतिक रूप से संसार हमसे अलग है और ना बौद्धिक रूप से अलग है। क्योंकि जो भौतिक रूप से मतलब जो आपके बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, आपके सेल ऑफ द बॉडी हैं, जो भी बॉडी मटेरियल है जो आज है वो 7-8 साल पहले नहीं था। ये सब बाहर से आके मिला है, लेकिन आपकी शेप वही रही है। और जो जो आपका पूरा शरीर था वो गल के जा चुका है। गल के मतलब एक साथ नहीं, लेकिन एक एक करके जो बॉडी के एटम्स हैं वो छूट गए और नए जो आके मिले हैं
वो है, तो मिले हुए हैं आप भौतिक रूप से, मतलब मेटीरियल उससे। अच्छा, जो माइंड में जो हमारे है, वो भी हमने किसी के थॉट्स ग्रहण किए, किसी की बात हमको जम गई तो हमने उसको ग्रहण कर लिया, वो हम उनका उसका जो माइंड सेट था वो हमारा माइंड सेट हो गया। तो इस तरीके से जो माइंड स्टफ है वो भी सारा एक ही है, एक में मिला हुआ है। लेकिन जो हमारा जो हमारा पर्सनालिटी बन गई है वो इन सब के कारण बनी। एक तो पहले फॉर्म के कारण, फॉर्म मतलब जो हमारी क्या कहते हैं शक्ल है, या जो हम जैसा हमारा शरीर है, और दूसरा जो हमारे कंटेंट ऑफ द माइंड है, मेमोरी है, ये सारे के सारे। तो इसलिए हम इनको इंडिविजुअल समझते हैं। तो वही बता, लेकिन जो एक अन जो बिना लिप्त हुए जो एक चेतनता है वो एक ही है सब में, सिर्फ उसका डिफरेंट कलरेशन और डिफरेंट शेप, डिफरेंट क्या कहते हैं रूप, ये सब उसमें दिए गए हैं, तो वो अलग अलग है लेकिन वो है एक ही। हम्म। तो ये इस तरह से कहना है नितिन जी के, जैसे सब सब्जियां हैं वो सब एक हैं। सब्जियां क्या मतलब? अरे मैं जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हाँ हम सब एक ही चेतना, तो हाँ जैसे कोई भी चीज ले लो, मैंने सब्जी का, हाँ। तो, सब सब्जी एक है, मतलब हमें लगता है कि वो डिफरेंट है। नहीं, देखिए ना, मैं बताया ना कि उसमें तात्विक रूप से उसमें आप देख लीजिए जो मटेरियल एलिमेंट्स हैं वो तो वही है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, और वो है ना। तो उस तरीके से, लेकिन हाँ, उसका वो जो पंचतंत्र का खेल हाँ, है। लेकिन वो जो उसमें एक इंडिविजुअलिटी आती है ना, एक फ्लेवर जो उसमें मरी है, जैसे उसी जमीन से निकला है करेला, उसी जमीन से निकली है क्या कहते हैं गन्ना, तो अपने गुण के हिसाब से उसने ग्रहण किया है। करेला में अ, कड़वापन और उसमें मीठापन। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो उसमें क्या कहते हैं तात्विक रूप से एक है, क्योंकि अलग हो ही नहीं सकते। लेकिन गुण सबके अलग अलग है। हाँ, गुण सबके अलग 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 है। अच्छा, जब वो विलीन हो जाते हैं गुण, तो फिर वहीं लौट जाते हैं। जब वो करेला भी क्या कहते हैं, जब पूरा जब पक के सड़ के चला गया, जब उसकी खाद बना ली, या जैसे आपने कंपोस्टर में रख दिया, तो वो फिर वही कब हो गया। मिट्टी बन गया या हाँ, मिट्टी बन गया। या अब आजकल के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में मेरे माइंड में अभी ये एक एग्जांपल आ रही है इस चीज़ के ऊपर कि अगर आप ले लीजिए आजकल के एआई के ज़माने में, सब वो वाले जो भी है एआई कर रहे हैं अपना अपना तैयार, वो सब डेटा 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 इकट्ठा करते जा रहे हैं। हाँ अब वो डेटा जो है वो एक जगह पे जम्बल्ड अप होके जैसे पूरे का पूरा ना डिफरेंट कंटेंट्स एक जगह पे इकट्ठा हो गया उनके कंप्यूटर पे, वो भी कंप्रेस्ड हाँ होके बिकॉज उनको सेव करना है बहुत एरिया, तो वो महतत्व जैसे बन गया वहाँ पर। और उसका कोई मीनिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, उसमें कोई भावना नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कुछ नहीं, बैठा है चुप करके। और all it is like zeros and ones and zeros and ones in the end, you know, to identify. तो उसके बाद फिर कोई बंदा आता है कंप्यूटर पे, आके करता है टाइप, कोई सद्भावना वाली चीज कोई पूछता है, कोई सतगुण वाली चीज पूछता है, तो वो एकदम निकल के आता है उसका आंसर, लंबा चौड़ा फर्स्ट क्लास पूरा डिटेल हाँ में। राइट, तो वो उसकी अब पर्सनैलिटी बन गई वो डेटा की वहां पर या कि ये इसका ये मीनिंग है, ये मीनिंग है। उधर एक बंदा बैठा है, वो सब गंदी अश्लील बातें कोई वो सब पूछता है, उसके लिए वो डेट बन जाता है, डेटा बन के आ जाता है। ये मेरे माइंड में अभी आया था, मैंने देखा है एआई के हिसाब से ये इसको ऐसे हाँ एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि देखिए वहाँ महत्व में बैठा है,
और निकल के आया, पर्सनालिटी बन गई, उसके बाद फिर वापस जब उसका टाइम खत्म हो गया तो विलीन हो गया उसी में जाके। हाँ, ये समझने का है, जिससे भी मन को समझ में ये आ आता जाए। है। अच्छा। हाँ, अब एआई के बाद हमको और मेटाफर मिल गए ना। पहले तो वो या समुंदर और लहर का मेटाफर था। अब हाँ, ये मिल गया। अब ये भी मिल गया। मिट्टी और घड़े का। या विनीत जी, इसको अब वो जो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस के संदर्भ में इसको कैसे समझा सकते हैं? मतलब ये जो श्लोक है, क्या कहते हैं, सर्वभूतेषु, इसको वही वेदांता में तो यही कहते इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट दे हैव इन वेदांता क्या? कि जो इंडिविजुअल जीवात्मा है दैट इज रिफ्लेक्शन हाँ। ऑफ द प्योर कॉन्शियसनेस ऑन द बुद्धि या बुद्धि पे जो रिफ्लेक्ट होके जो एंड सिंस बुद्धिज आर ऑल डिफरेंट तो सारे आई मीन जीवात्मा दे हैव डिफरेंट पर्सनालिटीज जैसे कह हाँ। लीजिए सो तो एवरीथिंग इज अपीयर्स डिवाइडेड हाँ। but the source is one मतलब basically they are all the same they are all या reflect जीवात्मा पे लेवल पे ले लीजिए तो they are all reflections. या Otherwise the in reality even that reflection itself is basically the pure consciousness या because nothing can exist without the pure consciousness so in a way it is the pure consciousness या but वो सारे they appear divided. हाँ, तो इसका एक समझ, जैसे अगर मान लीजिए मिरर में कोई डिफेक्ट है, सपोज कि मिरर थोड़ी है, तो वो रिफ्लेक्टेड जो कॉन्शियसनेस है वो भी इसी तरीके से कॉन्शियसनेस, प्रोजेक्शन वो उसका जो है जो ओरिजिनल सोर्स है वो तो निर्दोष है, मतलब उसमें कोई नहीं, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड है वो गड़बड़ दिखाई देगी। and to take the example of the Deepak ji अब जो आपने artificial intelligence का किया है it is हाँ। absolutely analogous to the same thing pure consciousness बुद्धि and जीवात्मा या इसमें आप ले लीजिए intelligence data center and artificial intelligence या या when the intelligence shines on the data center that is analogous to the बुद्धि so उसका जो reflection है that is the artificial intelligence which is very analogous to that. या तो वो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आप सात्विक प्रश्न पूछेंगे तो सात्विक जवाब निकल आएगा, और आप कैसा भी चाहें मतलब उससे भी जवाब मिल जाएगा आपको। And depending on the या data center, चाहे या इंडिया का data center हो या यहाँ का हो, तो depending on the data center, the artificial intelligence will be different. या इसीलिए ये भी आपके है। आ जाते हैं चैट जीपीटी आ जाता है and you know सही बात है। Claude is there and so या Gemini is there so सारे अलग अलग depending on the data center the या थोड़ा reflection is थोड़ा सा different उनका so डिफरेंट है artificial जवाब उनका। intelligence is different या या तो हालांकि source सबका intelligence है the human या intelligence is the source. या या अच्छा, चलिए, तो ये तो ज्ञान का तो हो गया, तीन तरीके का ज्ञान। पहला तो सात्विक ज्ञान तो ये है, दिस इज अनडिवाइडेड। या अनडिवाइडेड अपीयर्स डिवाइडेड इन मेनी, और जो इसके या रहस्य को समझ। अच्छा, नेक्स्ट अब वन। हाँ। अच्छा। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम् नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्. That knowledge is to be considered in the mode of passion, मतलब राजसिक मोड में, by which one sees manifold living entities in diverse bodies and individual and unconnected. अच्छा, ये जो ज्ञान है वो संसार का ज्ञान, मतलब जिस हम संसार में रह रहे हैं, जिस वातावरण में रह रहे हैं, वो ज्ञान है। ऐसा ही ज्ञान हमको शुरू से पढ़ाया जाता है कॉलेज में, और इसी ज्ञान से क्या कहते हैं, हम अपना जीवन जी रहे हैं। ये राजसिक ज्ञान है। तो इसमें फिर क्या है कि वी थिंक दैट वी आर वी एंड दे आर दे, एंड आवर इंटरेस्ट इज सुप्रीम, एंड वी कैन ओनली बी हैप्पी इफ वी विन अदर, जस्ट लाइक संसार में होता रहता है कि एज ए इंडिविजुअल आई हैव टू मेक माई सेल्फ सिक्योर। अच्छा, तो ये है
राजसिक, ये जो है इसमें राजसिक कर्म है, इसकी प्रेरणा मिलती है इस ज्ञान से। और वही है मतलब जो हम संसार में रह रहे हैं, जो हमारी लाइफ फ्रॉम, अगर हमको गीता की ओर ना आए और ये ना पता लगे कि सात्विक ज्ञान हो क्या होता है, तो यही ज्ञान हमको मिलता है और इसी के सहारे हम पैदा होते हैं और इसी ज्ञान में रहते हुए, स्ट्रगल करते हुए मर जाते हैं। और इसी इसी पे संसार चल रहा है। ऐसा मतलब आप किसी को बताइए जाके क्या कहते हैं ट्रम्प को, कि मैंने 21वें श्लोक में वो पढ़ा था सात्विक ज्ञान के बारे में, तो शायद नहीं समझ में आए, बिकॉज वी आर एक्टिंग इन दिस ज्ञान जो राजसिक ज्ञान है, कि we see in diverse bodies are individual and unconnected. ठीक है। हाँ, क्योंकि ये तो हमारे ऑब्वियस है, मतलब इसके लिए हमें कोई गीता की नहीं जाना होता, क्योंकि जैसी हमारी नॉलेज है वो यही नॉलेज है। Yeah, and most people fall into this category anyways, हाँ, जो मोस्ट पीपल, देख रहे यहाँ हैं। तक कि हम गीता पढ़ने के बाद जाते हैं, लेकिन फिर हम्म, अगेन वी दिस डिफॉल्ट मोड, वी फॉल बैक इन। या हम्म, अच्छा, 22वां करते हैं। या यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये नो, सक्तमहैतुकम् अथ त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। that knowledge is said to be in the mode of ignorance, मतलब तामसिक, where one is engrossed in fragmental concept as if it encompasses the whole, and which is neither grounded in reason nor based on the truth. अच्छा, राजसिक ज्ञान में तो ये था कि सब लोग इंडिविजुअल हैं, अनकनेक्टेड हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मूढ़ता है वो एक और स्टेज पर पहुंच गई। इसमें यह है कि जो फ्रेगमेंटल कंसेप्ट है वो ही सब कुछ है। जो मैं हूं उसी के लिए सब सारा संसार बना है, जैसा भी मैं करना चाहूं। फ्रेगमेंट इट इनकम्पासेस द होल, मतलब जो उसकी छोटी सी दुनिया है समझने की, वो ही सब कुछ है। वो तामसिक है, क्योंकि उसमें राजसिक ज्ञान में तो यह है कि भाई सब हैं, बहुत से हैं, इंडिविजुअल हैं, कोई अच्छा है कोई बुरा है, इस बात की भी उसमें नॉलेज होती है कि मेरे अलावा है। लेकिन वो ये जो है, जो उसकी छोटी सी जो तामसिक बुद्धि का है, जो जो उसकी समझ है, वो ही समझता है कि यही समझ है अल्टीमेट। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते हैं। When the intellect is dulled under the effect of tamogana, it clings to a fragmental concept as if it were the complete truth. With such views, often becomes fanatic about what they perceive to be the absolute. तो जो यहाँ पे अच्छी एग्जाम्पल है, जो फैनाटिक है ना, क्या कहते हैं उसके लिए, ब्रेन वाश्ड, वो है तामसिक मोड में, कि अभी हम देखते हैं जो टेररिज्म वगैरह है, टेररिस्ट, वो इस ज्ञान, उनको ये ज्ञान है तामसिक ज्ञान, उसके अंदर काम करते हैं, फैनाटिज्म। जो राजसिक ज्ञान है वो फैनाटिक नहीं होता है, मतलब, बट तामसिक ज्ञान वाला ही इज अ फैनाटिक। yeah, like communists, या um, like Nastic
लोग जो या भगवान में विश्वास नहीं करते, यहीं पर है जो कुछ है, बस जो कुछ है। एक खत्म हो गया फिर बात खत्म। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो चारवाक की फिलॉसफी है ना, हम्म। वो यही है। हम्म। ना उनको कर्मों का सिद्धांत की वैल्यू है, ना उनको री पुनर्जन्म की वैल्यू है, ना उनको, यानी कि कोई दृष्टांत कहीं से भी है उसको सबको नकार देंगे। एंड हाँ, जस्ट अपनी ही फिलॉसफी गढ़ लेंगे। दैट्स इट। हाँ, ये देखिए, इसमें एक गीत था, फिल्मी गीत, उसमें ये पढ़े, जो कुछ है यही सब कुछ है, आगे की जाने ना तू, पीछे की आगे जाने। भी जाने न तू, पीछे हाँ, भी जाने न तू, हाँ, जो तो भी है बस यही एक पल है। हाँ, तो ये इसके दो भी हैं, एक तो लिव इन प्रेजेंट, ओके, हम्म। ये भी समझा जाता है, दूसरी ये भी समझी जाती है कि ना तो हमें आगे उसका भुगतना है, ना पीछे भुगतना है, अभी जो कर लो। हम्म। या। अच्छा, तेईस करते हैं। हाँ जी। नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। ये पिछले में तो तीन तरीके का ज्ञान है, अब ये तीन तरीके का कर्म यहाँ बता रहे हैं इन श्लोकों में। तो अब कर्म का क्या है? एक्शन दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द स्क्रिप्चर्स, फ्री फ्रॉम अटैचमेंट एंड अवर्जन एंड डन विदाउट डिजायर फॉर रिवॉर्ड्स इज इन द मोड ऑफ गुडनेस। सात्विक है वो ज्ञान है जो कि स्क्रिप्चर, जो हमारे शास्त्र हैं, उनके अनुसार है, फ्री फ्रॉम अटैचमेंट और आसक्ति से रहित है, एंड डन विदाउट डिजायर फॉर रिवार्ड, और उसमें हमारा कोई अपना स्वार्थ नहीं है, हमको कोई उसका फल की कामना नहीं है। दैट एक्शन इज इन द मोड ऑफ गुडनेस, सात्विक कर्म। ऐसा कर्म सात्विक कर्म में आता है। 24 में करते हैं, देखिए। हाँ जी। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। Action that is prompted by selfish desire, enacted with pride, and full of stress is in the nature of passion, मतलब राजसिक है। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं इसके? एक तो सेल्फिश डिजायर, स्वार्थ, और दूसरा इनेक्टेड विद प्राइड, और बहुत घमंड के साथ किया गया, एंड फुल ऑफ स्ट्रेस। अच्छा, और फुल ऑफ स्ट्रेस है मतलब बड़ी तनाव है, टेंशन उसके साथ किया जाता है। तो जैसे ये जो राजसिक है ना मोड, ये हमको संसार में देखने को मिलता है। देखिए, राजसिक ज्ञान सारा राजसिक है, और ये जो कर्म हम संसार में कर रहे हैं सब, मतलब सभी लोग, हम सब इस फंक्शनल वर्ल्ड में, तो वो सब इसी तरीके से हो रहे हैं कि सेल्फिश डिजायर से। और इसमें बीच बीच में मतलब कुछ लोग हैं अच्छे काम करते हैं, किसी की कुछ कुछ लोगों की बुद्धि ठीक काम करती है, जिनके कारण संसार टिका हुआ है। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, दे आर इन द राजसिक मोड, और जो कुछ है वो सात्विक में है, और कुछ जो है वो तामसिक में है, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो इस राजसिक मोड में है। क्योंकि हम सभी देख चुके हैं, हमने सेल्फिश डिजायर से, मतलब जो भी हमने किया है अब तक, पढ़ाई लिखाई, सर्विस, वो सब इसी से की। अच्छा, इनेक्टेड विद प्राइड, मतलब इनेक्टेड विद, मतलब इन वन वे इट्स नाइस टू टेक प्राइड इन योर वर्क, बट
not the false ego, and full of stress. अच्छा, स्ट्रेस यहाँ का तो है ही, मतलब स्ट्रेस के लिए तमाम क्या चीज होती है यार, तो नहीं, कौन सी दवाई दी जाती है लोगों को, इतना स्ट्रेस हो रहा होता है तो प्रोजेक्ट। हाँ, प्रोजेक। तो ये प्रोजेक्ट। सब तो सब उसी का नतीजा है, राजसिक कर्म का, बिगेस्ट सेलिंग। या बिगेस्ट सेलिंग। तो कृष्ण भगवान जो बता रहे हैं वो देखिए बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि मतलब दैट फुल ऑफ स्ट्रेस। अच्छा, 25वां नेक्स्ट वन। करते हैं। हाँ, अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। that action is declared to be in the mode of ignorance, मतलब तामसिक, which is begun out of delusion, okay। पहली बात बिल्कुल। अच्छा, without thought of one's own ability and disregarding consequences, loss and injuries to other। इसके बहुत से उदाहरण मिल सकते हैं, मतलब कुछ लोग अपने काम पहले किया, सोचा बात को, और ये मतलब अपनी एबिलिटी जज नहीं करी, जैसे लोग स्टार्ट कर दिया कोई बड़ा भारी काम कि हम बहुत बड़ा मंदिर बनाएंगे या कुछ, या ऐसा बहुत बड़ी बिजनेस एस्टेब्लिश करेंगे, उसके लिए सामर्थ्य है नहीं, और फिर फेल। एंड डिसरिगार्डिंग कॉन्सिक्वेंसेस, उसके क्या नतीजे निकलेंगे, लॉस एंड इंजरी टू अदर्स। हाँ, या मोड ऑफ इग्नोरेंस, या तो इमोशन। इसमें ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है क्या मेरे ख्याल में, क्योंकि संदर्भ नहीं है इसमें कोई। कैसा संदर्भ चाहते हैं आप? जैसे कि कोई भी कर्म करिए आप, हाँ, उसके दो पक्ष होते हैं, किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए नहीं अच्छा है। तो उन कर्मों को छोड़ के जो सर्व सुखाय है, ऐसे भी हैं जो कि एक के लिए सुखाय है, एक के लिए दुखाय है। हाँ, हाँ, लेकिन जो जो क्या कहते हैं, जो कर्म उससे चालू किया गया है अपने किसी स्वार्थ के कारण नहीं, तो वो अगर किसी को दुख भी देता है तब भी वो सात्विक कर्म आता है। हाँ, तो वो संदर्भ, हाँ, अब क्योंकि जैसे, इसीलिए कहा जाता है कि धर्म और अधर्म कॉन्टेक्स्ट पे बहुत डिपेंड करता है। हाँ बिल्कुल, धर्म, या एग्जैक्टली, धर्म एक कोई फिक्स वो नहीं है, मतलब व्हाट इट इज, जैसे जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, वो ये ये एक धर्म है अहिंसा, लेकिन किसी दूसरे उसमें हिंसा भी जरूरी हो जाती है। इसमें तो एग्जाम्पल्स यही दी हुई हैं नीचे स्वामी जी ने। हम्म, टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ दीज आर गैम्बलिंग, स्टीलिंग, करप्शन, ड्रिंकिंग एटसेट्रा। हाँ, ये तो है, ये तो छोटे स्केल पे है, ये तो अपने इंडिविजुअल स्केल पे है। हाँ, या लेकिन अगर अगर उसका कोई बिजनेस भी करता है, देन दे आर बेसिकली लीडिंग देम डाउन टू द पाथ ऑफ या, मिजरी एंड sorrow in the end. यस, या, अच्छा, एक बात बता कि ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं अहिंसा परमो धर्म, ये किसने चलाया? क्योंकि गीता में तो ऐसा कोई है नहीं। नहीं, गीता में है, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट में, गीता में मैं आपको हाँ, बता दूं कहाँ, कंटेक्स्ट में, या कहाँ पर है, ये मैं बता दूं, देखिए 13 चैप्टर में है। Yeah.
तो शायद गांधी जी ने वो लिटरली पिकअप कर लिया। यानी हाँ उसका हाँ दूसरा भी है ना, उसका पार्ट अहिंसा परमो धर्म। और और जो बंदा धर्म की रक्षा के लिए पूरा जोर नहीं लगाता, इंक्लूडिंग हिंसा, वो भी पाप का भागी है। ये भी है उसमें। वो उन्होंने, गांधी जी ने उसको नोट नहीं किया, बस यही नहीं, एक ही पैरा किया। अब तो रामधारी दिनकर ने भी अपनी कविता में लिखा है कि जो वो क्या कहते हैं मेड़ पे खड़ा रहेगा, वो भी उसको भी भोगना पड़ेगा। हाँ या या समर सुभाष शेष चंद्र है। सुभाष बोस ने दूसरी लाइन पकड़ ली। उसने कहा कि हाँ, ये भगवत गीता कह रही है और मुझे ये करना ही है। हाँ, शायद अर्जुन के बाद वही एक या एक और अर्जुन आए, या लेकिन उनको साथ नहीं मिला। यह अपनों का कंट्री में नहीं इतना मिला, थोड़ा बहुत तो मिला ही होगा, जिससे कि वो वहां से निकल के हाँ भागे। बट या, सारी सपोर्ट उनको फॉरेन से मिली। या हाँ, क्योंकि बर्मा में तो आके उन्होंने अंग्रेजों को हराया हराया था वहां तो युद्ध में। बिल्कुल बिल्कुल। या तो आगे। चलिए आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 26। मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। अब ये अगले 3 श्लोकों में कर्ता, 3 तरीके के कर्ता होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सबसे पहले तो कृष्ण भगवान ने बताया था 3 तरीके का ज्ञान होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक ज्ञान बताया। फिर उसके बाद 3 प्रकार के कर्म बताया, सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्म। अब यहाँ पर 3 तरीके के कर्ता, मतलब डूअर, जो हम, वी आर द डूअर। ओके, डूअर से, डूअर इस सेंस में, रिलेटिव सेंस में, वैसे तो जो क्या कहते हैं, परमार्थिक दृष्टि में तो वी आर नॉट डूअर। ओके, लेकिन जिसकी दृष्टि अभी तक परमार्थ तक नहीं पहुंची है, वो अपने को डूअर समझता है। तो वो डूअर जो है, कर्ता, वो 3 भाग के हैं। तो पहला इसमें 26 श्लोक में बताया है कि द परफॉर्मर मीन कर्ता इज सेड टू बी इन द मोड ऑफ गुडनेस, मतलब सात्विक, व्हेन ही और शी इज फ्री फ्रॉम इगोटिज्म। अहंकार अपना कुछ नहीं है, अपने, अच्छा, मतलब मैं कर रहा हूं ये भाव नहीं है, कि मैं नहीं करूंगा तो होकर नहीं देगा। अच्छा, एन अटैचमेंट, और कोई अटैचमेंट नहीं है। इंड्योर्ड विद इंथुजियाज्म एंड डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन है, मतलब उत्साह बहुत है करने का, और उसको मतलब करना है, डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन। एंड इक्विपाइज्ड इन सक्सेस एंड फेलियर, और सफलता मिले या फेलियर हो तो उसमें भी एक बराबर रहता है। अच्छा, तो ये देखिए, हम अपने पर देखें, मतलब एज ए डूअर, आर वी फ्री फ्रॉम इगोटिज्म एंड अटैचमेंट्स, इंड्योर्ड विद इंथुजियाज्म। अच्छा, ये एगोटिज्म एंड अटैचमेंट, ओके, मे बी 100 काम किए तो उसमें हो सकता है 3-4 ऐसे किए हों, लेकिन ज्यादातर अटैचमेंट होता है हमारा। अच्छा, इंटू इंडोर्ड विद इंथुजियाज्म, मतलब उत्साह। तो उत्साह हमारा तभी होता है, हम बहुत उत्साह के साथ करते हैं जो काम हमको, जिसमें हमें फल की प्राप्ति होने की आशा होती है, कि हमको बहुत अच्छा, जैसे, या जिसमें बहुत, किसी काम में बहुत आनंद आएगा, जैसे प्लान बना रहे हैं पिकनिक की, ओके, क्योंकि हमको पता है कि वी विल एंजॉय, सो बहुत उत्साह के साथ करेंगे।
लेकिन अगर आपको पता है कि क्या कहते हैं पानी बरस जाएगा तो शायद उत्साह भी ठंडा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, डिटर्मिनेशन कि उसको करके ही रहना है, और इक्विपाइज इन सक्सेस एंड फेल्यूर। तो हम लोगों का तो ये होता है सर कि अगर सक्सेस है तब तो अच्छा लगा, फेलियर है तो बुरा लगा। लेकिन जो सात्विक करता है वो इन सब से फ्री होता है, मतलब विदाउट एनी एगोटिज्म अटैचमेंट, और उसको हमेशा काम पूरा करेगा बिल्कुल उत्साह के साथ, वेरी इंथुजियाज्म के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ। अच्छा, उसके बाद जो हुआ सो हुआ। अगर हाँ हाँ पिकनिक की बात कर रहे हैं तो मेरा यही हाल है। जो हुआ सो हुआ। ये, पड़ गया, बारिश पड़ गई कि दूसरे को बैड लगता है तो लगता रहे। अब मैं तो जो कोशिश करनी थी मैंने कर दिया। हाँ, अब चाहे लोग कुछ भी कमेंट करें। या अभी देख लीजिए, हम लोग वो गए थे ना सेंट्रल आइलैंड पे, वो रथ यात्रा पे, बड़े उत्साह के साथ, ओ यस बहुत यस। उत्साह के साथ गए थे। वह या इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा। या सब लोग पंडाल के नीचे इकट्ठे होके खड़े हो गए। इतनी इतनी जबरदस्त बारिश मैं बहुत रेयरली कभी देखी है। या वो तो वहां तक, यहाँ तक आइलैंड पे पानी आ गया था। ओ या एकदम। तो भाई अगर हम सात्विक करता होते तो हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। एक्चुअली कुछ फर्क बैठा ही नहीं, मतलब एंजॉय हमने फिर भी किया, लेकिन तो आप उस या समय ये सोचें कि आप गोवर्धन पर्वत के नीचे एक सब है आ गए। हाँ हाँ यार। या विनीत जी। हाँ जी तो नहीं, हम जिक्र कर रहे हैं कि हम सात्विक कर्ता होते या राजसिक कर्ता, या फिर कर्ता तो सिर्फ प्रकृति है। हाँ, चैप्टर उस वो तो स्केल है पे ही। तो थर्टी ठीक है। नाइन ऑल एक्शंस आर डन बाय प्रकृति अलोन। तो सारी सारी एक्शन जो भी सात्विक अभी एक्शन जो पिछले अभी 3 श्लोक में भी पढ़े हाँ हैं, हाँ दे भी जस्ट डिस्क्राइब किए आज सात्विक है ये राजसिक, बट ये नहीं कि आप इंडिविजुअल इज नॉट राजसिक नहीं, सात्विक, और वो प्रकृति है। तो हाँ प्रकृति यूनिट्स ऑफ नेचर आर गेटिंग द एक्शन डन, या और उसमें सात्विक भाव है या राजसिक भाव है, या नॉट ऑन द एजेंट। एजेंट या इज, I mean, he just thinks he is doing it. He thinks he या is Satvik, or he या thinks he is Satvik. या एजेंट का उसमें और कुछ है नहीं रोल, सब प्रकृति करवा रही है। नहीं, वो हाँ उसमें बिल्कुल ठीक है। उसमें एक Unless एक एक बात है कि वो जो इंडिविजुअल है, अगर वो अपने आप को कर्ता ना समझता हो तब आपकी बात ठीक। नहीं, वो जब वो समझे ना समझे वो है समझता ही ही नहीं अपने करता, आप वो को करता समझे है या ना चाहे नहीं समझे भी वो है, करता। तो उसके ऊपर ये लागू हो जाता है ना। नहीं, लागू सब पे है, करता है ही नहीं, वो समझे ना समझे, इट इज बिसाइड्स द पॉइंट। वो या चाहे या ना चाहे वो करता नहीं है वो। मगर वो या हम मानते नहीं ना, वो हम तो दैट मानते इज द हम भी बॉन्डेज। करते हैं। वो दैट इज वी आर इन्वॉल्व। वो चेन या से अपने आप को बांध के रखा है कि वी या आर द डू। बांध जब के रखा वो हुआ है। वही, या जैसे जितेंद्र जी कह रहे हैं कि ईगो है, दैट इज योर ईगो विच इज टेलिंग यू कि मैं करता हूँ, मेरा कुछ रोल है उसमें। या रोल है नहीं। हाँ, यही तो समझ में, यही तो बैठाना है कि अ, जब ये सत्य जो है ना, ये सत्य है अपनी जगह पे, ये हट नहीं सकता। लेकिन जो हमारी बुद्धि में बैठा हुआ है ना, या उसके लिए तो वो जो मेरा फेवरेट एक और श्लोक है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्ति लभते पराम। देखिए समा सर्वेश भूतेषु आ गया, और वो जो सात्विक ज्ञान है उसमें भी ये था कि या अव्यक्त। ठीक है जी, अगला 27। रागी कर्म फल प्रेप्सुर् लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः। The performance is considered in the mode of passion, मतलब राजसिक मोड में, when he or she craves the fruit of the work
is covetous, violent natured, impure, and moved by joy and sorrow. Looks like talking about the everybody. Craves for food of action. I mean, this is a व्यवहारिक जगत में ये सबके साथ है कि जो हमने किया है, आज आज पेड़ लगाया है और कल उसमें फल आ जाए। अभी देखिए यहाँ पे लगाई है कुकम्बर, वेट करते हैं कब आएगा फूल, कब उसमें जल्दी से फल लगेंगे। अच्छा, ये क्या है शब्द? COVETOUS, वायलेंट नेचर है, कविटस कविटस। कविटस कविटस जो कवट करता है, अच्छा, अपना बटोरता रहता है धन को। ओके, या बट वायलेंट नेचर, वायलेंट नेचर में बहुत सी चीजें आ जाती हैं। वायलेंट नेचर में एक तो फिजिकल वायलेंस है और दूसरी वायलेंस ये है कि मतलब दूसरे का हक मार लेना। इसी देखते हैं बहुत से ऑफिस में कि कोई काम कर रहा है और क्या कहते हैं क्रेडिट कोई ले रहा है। इम्प्योर एंड मूव्ड बाय जॉय एंड सारो, और नेचुरली ऐसे कर्ता के लिए जॉय और सारो इसके साथ रहेंगी। दिस इज बताया था ना, राजसिक मोड है, दैट्स प्रिविलेंट। अच्छा, अब चौथा, अब अगला करते हैं 28वां। ठीक है। अयुक्त प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। A performer in the mode of ignorance, I mean तामसिक मोड में, is one who is undisciplined, vulgar, stubborn, deceitful, slothful, despondent, and a procrastinator. ये साहब तामसिक की हुई। अनडिसिप्लिन, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मानने, अपना करना है। वल्गर, stubborn, deceitful, slothful, डिस्पोडेंट एंड प्रोकास्टिनेटर। ये एग्जाम मतलब जैसा बताया था कि सात्विक कम होते हैं, राजसिक बहुत से होते हैं, और ऐसे ऐसे भी आपको मिल जाएंगे देखने करता करने वाले इस मूड में, तामसिक मूड में। मतलब अपनी ऑफिस लाइफ देख लीजिए, जो हमने सब लोग जो हमने वर्क किया वर्किंग लाइफ में, तो उसमें ये तीनों तरीके का एक्चुअली सात्विक तो हमें मिलते हैं, ज्यादातर राजसिक ही करता होते हैं, और एक दो और सम माइनॉरिटी में कुछ ये भी मिल जाते हैं जिनको डिसिप्लिन किया जाता है। अच्छा, 29। अच्छा, ये तो क्या कर्ता हो गए तीन तरीके के, ज्ञान, कर्म और कर्ता। अब ये तीनों राजसिक, सात्विक, राजसिक और तामसिक अब कृष्ण भगवान ने बता दीजिए। अब ये देखिए, अब 29 से बुद्धि, तीन तरीके की बुद्धि बताइए। ठीक है। बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। भगवान कृष्ण कहते हैं, लॉर्ड कृष्ण सेज, हियर नाउ ओ अर्जुन ऑफ द डिस्टिंक्शंस ऑफ इंटेलेक्ट एंड डिटर्मिनेशन। अब यहाँ दो तरीके का है, इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि और डिटर्मिनेशन धृति।
according to three modes of material nature as I describe them in detail. अब अगले श्लोकों में तीन तरीके की बुद्धि और तीन तरीके की धृति मतलब डिटर्मिनेशन वो कृष्ण भगवान बताने जा रहे हैं। तो तीसरे श्लोक में बुद्धि जो है बुद्धि के बारे में बताएंगे तीन बात की सात्विक राजसिक और तामसिक। ठीक करते हैं प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। The intellect मतलब बुद्धि is said to be in the nature of goodness. सात्विक बुद्धि क्या होती है? O Parth, when it is understand what is proper action and improper action, what is duty and non-duty, what is to be feared and what is not to be feared, what is binding and what is liberating. तो इसका ज्ञान होना चाहिए कि बुद्धि, क्योंकि बुद्धि से हम प्रेरित होते हैं, बुद्धि डिटरमिन करती है सब सोच समझ के, तब अब ये ज्ञान होना चाहिए बुद्धि को, सात्विक बुद्धि को, कि बहुत कौन सा काम ठीक है करना, कौन सा काम नहीं है, इम्प्रॉपर है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर एक्शन में उसको भेद, ऐसी बुद्धि को भेद पता होता है, और मेरा कर्तव्य क्या है और मेरा कर्तव्य क्या नहीं है, इसका ज्ञान होता है बुद्धि को, और किससे मेरे को डरना चाहिए और किससे मेरे को नहीं डरना चाहिए, और क्या मुझको बांधने, व्हाट इज बाइंडिंग एंड व्हाट इज नॉट बाइंडिंग, क्या करने से मेरे को बंधन होता है और क्या करने से मेरा बंधन छूटता है। ये है बुद्धि, सात्विक बुद्धि। तो शायद जब हम अपनी बुद्धि लगाते हैं कि क्या हमको करना है क्या नहीं करना है, तो प्रयत्न तो यही रहता है कि हम प्रॉपर एक्शन करें, लेकिन बुद्धि अगर हमने अपनी सात्विक मोड में नहीं रखी है तो ये नहीं हो पाएगा। प्रॉपर और इम्प्रॉपर, उसमें ये हो सकता है कि हम इम्प्रॉपर एक्शन को प्रॉपर एक्शन समझ लें और प्रॉपर एक्शन को इम्प्रॉपर एक्शन समझ लें। और इसी तरीके से ड्यूटी, मेरा कर्तव्य है या नहीं है, ये भी इसमें भी। अच्छा, व्हाट इज फियर्ड एंड व्हाट इज नॉट टू बी फियर्ड। अब कोई जैसे बुद्धि किसी की है सात्विक मोड में, तो उसको पता है कि अगर मैं ट्रांस बॉर्डर ड्रग लेके जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, और उससे डर लगेगा कि ये मुझे नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब अगर बुद्धि नहीं है सात्विक, तब तो क्या है रे, क्या निकल जाएंगे, कोई छिपा लेंगे, ये कर लेंगे। अब देखो तमाम रिपोर्ट आती रहती है, बहुत से लोग पकड़े जाते हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। व्हाट इज फियर्ड एंड व्हाट इज नॉट टू बी फियर्ड, तो ये भेद नहीं पता लग पाता है जो बुद्धि सात्विक नहीं होती है। एंड व्हाट इज बाइंडिंग एंड व्हाट इज लिबरेटिंग। अब कुछ ज्ञान होना चाहिए कि जो मैं करने जा रहा हूं इससे मैं बंधन में पड़ूंगा या बंधन से निकलूंगा। अब ये देख लीजिए, जैसे मान लीजिए चॉइस है सत्संग में जाने की, और दूसरी तरफ चॉइस है एक वाइल्ड पार्टी में जाने की। तब अब ये देखिए, जो सत्संग में जाने से थोड़ा चित्त जो है वो आध्यात्मिक की ओर जाएगा, और जिसको कि हम संसार बंधन कहते हैं उससे थोड़ा ढील मिलेगी उन प्रवचन को सुन के, उन सात्विक विचारों को सुन के। अच्छा,
और दूसरी तरफ हम जाएंगे, मतलब अगर हम लोगों की तो पार्टी भी सात्विक ही होती है, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी है जिसमें बहुत सारे क्या कहते हैं, कोई भी काम चलता है, तो वो और जो चित्त जो है हमारा, बजाय आध्यात्म के, और बनता चला जाएगा संसार की ओर। और संसार में जितना भी हम एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, वो सुबह कुछ खाना था नहीं, तो मैं लेट जा हाँ बांसन तो पार्लर। हाँ, तो ये है साहब, इसमें जो कोई अपने अनुभव से आपको कुछ शेयर करना हो तो आप कर लीजिए। ठीक ही है। हाँ, 31वां करते हैं, तो ये इंटेलेक्ट हो गया ना, सात्विक हाँ इंटेलेक्ट। जी, हाँ जी। अच्छा, नंबर 31। या यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। द इंटेलेक्ट इज कंसिडर्ड इन द मोड ऑफ पैशन। ऐसी बुद्धि राजसिक मोड में कही जा सकती है। कब? when it is confused between righteousness and unrighteousness and cannot distinguish between right and wrong conduct, O Parth. It's self-explanatory है कि मतलब there is a tremendous confusion between what is right and what is wrong, and cannot distinguish between right and wrong conduct. तो इसमें तो कोई ज्यादा एक्सप्लेन करना नहीं है, राजसिक मूड में होता है। राजसिक मूड में जो है वो स्वार्थ और तमाम सारे कर्म करने की प्रेरणा होती है, और उसमें फिर आदमी इतना पागल हो जाता है कि उसको ध्यान नहीं रहता है कि ये सही काम है या गलत काम है। बत्तीसवां करते हैं। ओके। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। That intellect which is shrouded in darkness, imagining, यहाँ पे irreligion to be the religion, एक्चुअली धर्म जो है ना, यहाँ पर रिलीजन इसका ट्रांसलेशन नहीं है। जो धर्म को तो अधर्म समझता है, अधर्म को धर्म समझता है, और कोई इसने किसी तरह के सात्विक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश नहीं की है, तो वो उसकी बुद्धि डार्कनेस में है, मतलब ताम है। एंड परसीविंग अनट्रूथ टू बी ट्रूथ, और जो असत्य है उसको सत्य समझ रहा है, ऐसी जो बुद्धि है वो तामसिक बुद्धि होती है। ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है मतलब। Yep. अच्छा, कॉमन पर्सन की बुद्धि जो है ना वो साइक्लिक करती है, मतलब ये नहीं कि किसी के हमेशा जो जो अभी संसार में बंधा हुआ है, जैसे हम लोग है ना, तो हमारी बुद्धि ऑसिलेट करती है। मतलब हो सकता है कभी सात्विक मोड में हो बुद्धि, जैसे कृष्ण भगवान ने बताया है, और कभी राजसिक मोड में चली जाए, और कभी तामसिक में। या विनीत जी कुछ कहने वाले थे? नहीं, अभी जितेंद्र जी ने मेरी बात कह दी हुई
इट इज जनरली ए मिक्सचर जो है बुद्धि के अंदर जो है सात्विक राजसिक और तामसिक। ये नहीं कि इट बी प्रिडोमिनेटली सात्विक या प्रिडोमिनेटली राजसिक, No, yeah, प्रिडोमिनेटली तामसिक। क्योंकि प्योर सात्विक जो है द रिफ्लेक्शन ऑफ प्योर सत्वा इज ईश्वर। yeah, जो पहला एग्जांपल दे रहा था कि रिफ्लेक्शन ऑन द बुद्धि, जो प्योर सात्विक बुद्धि का रिफ्लेक्शन है दैट इज ईश्वर। तो yeah. बाकी जो है जीव आत्मा का है इट इज ए मिक्स, Makes sense. प्रिडोमिनेटली सात्विक और प्रिडोमिनेटली राजसिक और प्रिडोमिनेटली दिस, बट इट्स ए मिक्सचर जैसे अभी Yeah. बता रहे थे जितेंद्र जी। हाँ, ठीक। तो ऐसा है कि तीन है सत रज तम। ओके, गीता में बताया तीनों एक्चुअली बांधे इन सत्य रज और तम के ऊपर एक है शुद्ध सत्व। वो जो सत्य जो इसमें बता रहे हैं इससे भी ऊपर है, वो है एक्चुअली ये। क्योंकि ये तीनों बांधने वाले हैं। कृष्ण भगवान ने 14वें अध्याय में बताया कि सत्व गुण भी बांधता है, रजोगुण भी बांधता है, तमोगुण भी बांधता है। बट जो शुद्ध सत्व है, अच्छा, शुद्ध सत्व को वसुदेव कहा गया। वसुदेव मतलब सिंबॉलिकली इसमें भागवतम में आता है। और जो शुद्ध सत्व है वसुदेव ना, उसी के भीतर प्रकट होते हैं वासुदेव, कृष्ण भगवान मतलब से। वो सच्चित आनंद वाला सत्य। हाँ, हम्म 33 करते हैं। ओके जी। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। इस अभी तक बुद्धि की बात हो रही थी। अब यहाँ आ गया डिटर्मिनेशन की बात आ गई। डिटर्मिनेशन या विल पावर। अब डिटर्मिनेशन ये होता है कि आपने कोई निश्चय कर लिया कि मेरे को ये काम करना है, बड़ा काम करना है, मुझको एक यहाँ मंदिर की स्थापना करनी है, यहाँ पर नई मंदिर है, तो मैंने ये किया है कि मैं डिटर्मिनेशन, विल पावर। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि चालू कर दिया काम और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई, बस छोड़ दिया। तो ये स्ट्रांग विल नहीं थी। तो अब ये कृष्ण का बता रहे हैं कि 3 तरीके की विल पावर होती है जब आप कोई भी बड़ा काम लेते हैं, डिटरमिन करते हैं, तो उसमें कैसा होता है तो ये बता रहे हैं द स्टेट फास्ट विल पावर दैट इज डेवलप्ड थ्रू योग। वो योगाभ्यास से ही डेवलप होती है। एंड विच सस्टेन्स द एक्टिविटीज ऑफ द माइंड। अब जब ऐसी डिटर्मिनेशन है तो उसमें जो एक्टिविटीज ऑफ द माइंड है, एक्टिविटीज ऑफ द माइंड आर सस्टेन। तो एक्टिविटीज ऑफ द माइंड में ये होता है कि जब आपने काम चालू किया और इनिशियल डिफिकल्टी आई, उससे घबरा गए, तो आपका माइंड में जो है ना वो ये आया कि चलो छोड़ो इसको, अभी कौन इस चक्कर में पड़े। अच्छा, जो सात्विक है वो इन सबसे नहीं काम छोड़ती है। The life years and the senses, O Parth, is said to be determination in the molar. अच्छा, तो इसमें माइंड हुआ और माइंड और सेंसेस और सब का आ जाते हैं डिटर्मिनेशन, वो अपने रास्ते से नहीं हटते हैं। इसमें थोड़ा सा कमेंट्री पढ़ देते हैं। डिटर्मिनेशन इज द इनर स्ट्रेंथ ऑफ द माइंड एंड इंटेलेक्ट टू प्रिजर्व ऑन आवर पाथ डिस्पाइट डिफिकल्टी एंड ऑब्स्टिकल। धृति is what keeps our vision focused toward the goal and mobilizes the latent power of the body, mind, and intellect to overcome apparently insurmountable impasse on the journey. तो सात्विक धृति मतलब डिटर्मिनेशन ऐसा होता है कि वो बीच में छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसने विल पावर जो है पूरे अपने इनर रिसोर्सेस से, योग से
उसने वो इकट्ठी की होती है, ये नहीं है कि बालू पे ढेर की तरह एकदम बिखर गया। तो अब देखिए राजसिक क्या होती है, आगे चलते हैं। ये आपने ये मंदिर वाली बात की ना, तो हाँ। एक बंदा था वेस्ट इंडीज में। वहाँ पर जब अंग्रेजों का राज था तब वो ले गए थे ना बहुत से लोग काम करने के लिए खेतों में। तो अब वो उसको था कि मैं शिव मंदिर जाने वाला बंदा हूँ, वहाँ पर जल चढ़ाता हूँ जाके, पर यहाँ पर वहाँ पर उन्होंने मना ही कर दिया था। वो कहते कि यहाँ पर कोई मंदिर नहीं बनेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, पूजा वाजा कुछ नहीं करेगा, जस्ट काम करो। और उनको हटाते थे उससे। तो वो बंदा कहता कि मैंने तो मंदिर बनाना है। अब वो कहते कि उसने अपील किया और उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो कहते कि वो कहता किस बेस पे रिजेक्ट कर रहे हो? कहता कि यू कैन नॉट मेक इट एनीवेयर ऑन द लैंड, ऑन दिस लैंड। वो कहता अच्छा, लैंड शब्द आ गया, अभी मैं बताता हूँ। तो उसने क्या किया कि वहाँ से लैंड से चीज़ें लेके डब्रीज और वट एवर ले जाके तैर के पास ही तो समुंदर के पास तो है वो जा जाके उसने एक जगह ढूंढी, वहाँ पर थोड़ा सा ऊंचा टीला बना हुआ था, उसी के ऊपर जमा करता गया, सब स्टफ करता गया। ऐसे उसने से लंबा जैसे करके वहाँ पर मंदिर बना लिया अपना एक। तो वो कहता अब दिस इज नॉट ऑन योर लैंड, आई जस्ट बिल्ट इट माई सेल्फ इन द ओशन। सो अब तुम मना नहीं कर सकते। तो वो कहते कि अरे इसकी तो आस्था ही बहुत ज़बरदस्त है। कहते करो हाँ। जाके जो करना है। तो वो तो वहाँ पर जाके तो उसने पूजा शुरू कर दी। मेरा ख्याल उसके कुछ अवशेष अभी भी पड़े होंगे वहाँ। मैंने हाँ पढ़ा वो था है, एक। तिंडाड में हम देखा है उस जगह को। हाँ, या अच्छा। वहाँ रमणी, अब तो उन्होंने बाहर मंदिर बना दिया है। अच्छा। और उसके जैसा आपने कहा कि या रेमनेंट्स हैं उस समुद्र में। या या और उसकी वहाँ पे मूर्ति भी बना दी है। हम्म। नाम नाम में भूल गया हूँ। या तो वहाँ पे मंदिर भी है। अब तो उसी का मंदिर, उसी के नाम पे मंदिर कहलाता है वो। या तिंडाड में है। हाँ, वैसी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। या हमारे पुराणों में आती कथा आती है ना, वो भागीरथ की। हाँ, भगीरथ। हाँ, गंगा लेके या आए। या या भागीरथी हाँ, प्रयत्न कहते हैं। तो वो। भागीरथ प्रथम। या जो गंगा लेके आए थे या हाँ। दिलीप जी के जो एंसेस्टर्स को उतारने के लिए, या हाँ, उनको पता कितनी थी। कितनी मतलब वो थी उनकी प्रॉब्लम, हम्म। प्रॉब्लम आफ्टर प्रॉब्लम। या भगीरथ प्रयास। या अच्छा, अब ये चलिए। सात राजसिक हो गया। हाँ जी। ये सात्विक हो गया जी। हाँ, सात्विक और राजसिक सब। करते हैं। The unwavering resolve by which हाँ। one यया lives. तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थराजसी। The steadfast willpower by which one holds on to duty, pleasures, and wealth out of attachment and desire for reward, O Arjuna, is determination in the mode of passion. ये तो बड़ी जानी पहचानी लग रही है। हाँ, जानी पहचानी लग जो सब फ्रूट ऑफ वर्क चाहते हैं। ये गई। या मतलब प्लेजर के लिए, वेल्थ के लिए, अटैचमेंट है उसके लिए, और डिजायर फॉर रिवॉर्ड, या ये जब तक अपने सामने है तब तक तो विल पावर है करने की। या इनमें से मिस होने लगे तो फिर चलो विल पावर भी चली गई इनके साथ। या चलिए 35वां करते हैं। ओके। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति धुर्मेधा
धृतिः सा पार्थ तामसी। That unintelligent resolve is said to be determination in the mode of ignorance, in which one does not give up dreaming, fearing, grieving, despair, and conceit. तो ऐसी डिटर्मिनेशन, पहले तो तमाम सारी इमेजिनेशन बना ली कि ऐसा हवाई महल, पहले तो मतलब अच्छा हवाई महल तो बना लिए, लेकिन फिर डर लग रहा है कि कैसे होगा। Yeah. ये तो तमाम सारे रुकावटें हैं, परमिट नहीं मिलेगा, इतनी कोशिश कर ली तमाम, और फिर उसके बाद ग्रीव कर रहे हैं कि नहीं मिला, हाय ये क्या हो गया, हमने तो इतना सोचा था, अब नहीं मिल गया, अब तो क्या करें, तो उसी को हो गया। और डिस्पेयर, और उसका डिस्पेयर, एंड देन कंसीट। तो इसी में चलता है, इसी में चलता रहता है, काम तो कुछ होके नहीं देगा, लेकिन बड़े बड़े हवाई महल बनेंगे और फिर डरेंगे, और फिर उसके बाद रोएंगे, मतलब कि नहीं हो रहा है, और डिस्पेयर और कंसीट, ये तामसिक है। Yeah. अब ये तो हो गई तीनों धृति। अब आगे देखते हैं, जब इसको आगे चलेंगे। अब ये अगला जो है, उसमें 3 तरीके का सुख बताया गया है, सुख सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है, और शायद हम लोगों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ जाए। प्लेजर्स के बारे में। हाँ, क्योंकि जब हम चूज करते हैं ना प्लेजर के लिए कि हमको क्या प्लेजर प्लेजर चाहिए, तो शायद ये थोड़ा हमको, तो इसको फिर अगले हफ्ते करेंगे। 4:30 हो गया, ठीक ये है, काफी। तो 35 तक कर लिया। हाँ, 36 आ गया। 36 अगले 3 जो है ना, वो सुख के बारे में है, तो उसको हम करेंगे अगले हफ्ते, थोड़ा इसमें डिटेल में। ठीक है, चलिए तो हम भजन वगैरह कर लेते हैं, या भगवत गीता को यहीं पर विराम देते हैं आज। तो अभी एक भजन मैं कर लूँगा, किसी और ने भजन करना अपना तैयार रखिए। ये मेरा ही लिखा हुआ एक भजन है, वाह, ले ले भगवान का नाम। वाह वाह। तो अभी इसको कहरवा पे लगाते हैं, राग कहरवा, कहरवा ताल पे। अच्छा उस पे भी एक कव्वाली स्टाइल है, अच्छा, तो उस पे ये चलेगा भजन 180। जय श्री राम। ले ले भगवान का नाम, ले ले भगवान का नाम, तेरा कुछ घट नहीं जाएगा, तू जीवन मुक्ति पाएगा। ले ले भगवान का नाम, तेरा कुछ घट नहीं जाएगा, तू जीवन मुक्ति पाएगा, तू जीवन मुक्ति पाएगा। तो बोलो राम 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 सीता राम राम राम,
बोलो श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। ले ले तू हरि का नाम, ले ले तू हरि का नाम, तेरा कुछ घट नहीं जाएगा, तू जीवन मुक्ति पाएगा, तू जीवन मुक्ति पाएगा। तो बोलो शेरां वाली मैया, जग से पार लगा दे नैया, मेरा और न कोई खिवैया, जय माँ शेरां वाली मैया। बोलो शेरां वाली मैया, जग से पार लगा दे नैया, मेरा और न कोई खिवैया, जय माँ शेरां वाली मैया। ले ले भगवान का नाम, तेरा कुछ घट नहीं जाएगा, तू जीवन मुक्ति पाएगा। तो बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। ले ले तू हरि का नाम, तेरा कुछ घट नहीं जाएगा, तू जीवन मुक्ति पाएगा। तो बोलो जय शिव भोले शंकर, बोलो जय शिव भोले शंकर, बोलो जय शिव भोले शंकर, जय शिव उमापति करवंकर, जय शिव भोले शंकर, बोलो जय शिव भोले शंकर, बोलो जय शिव भोले शंकर, जय शिव उमापति प्रलयंकर, जय भोले शंकर, बोलो जय शिव भोले शंकर, बोलो जय शिव भोले शंकर, जय शिव उमापति प्रलयंकर। ओ ले ले भगवान का नाम, तेरा कुछ घट नहीं जाएगा, तू जीवन मुक्ति पाएगा। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो श्याम श्याम राम राधे श्याम श्याम श्याम। राम 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 सीता राम राम राम। बोलो श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। वेरी नाइस। वेरी नाइस। मगर कवाली टाइप नहीं था। बहुत ही अच्छा, लेकिन भजन नहीं वो हाँ अच्छा था। उसकी जो ना वो बीट है उसका हाँ नाम कव्वाली है उसमें ओहो कहरवा में। वो हाँ मेरे हाँ पास है ना वो आई तबला प्रो ओके ऐप है, तो उसमें मैं चूज करता हूँ कौन सी ताल कौन सी स्टाइल उस ताल में। तो उसमें कव्वाली वाली जो है उसमें वो ताली भी बजाई हुई है ना बीच में, तो उसको कव्वाली बोल दिया उन्होंने। अच्छा, तो अब एक और भजन हो जाए, नहीं तो फिर जब भजन खत्म हो जाए तो फिर मेडिटेशन कर सकते हैं। हाँ जी, आप करेंगे कोई भजन? अभी तो मेरे को कुछ आ नहीं रहा है। राज जी कोई तैयार है आपके हाँ, पास? राज जी आपका कोई? नहीं, नॉट रियली। उषा आप जी तो ने कर बहुत लो दिन एक से। उषा जी हाँ, सुनाइए कोई। जयंती जी, हाँ जयंती जी, जयंती जी जयंती जी, सुनाइए। उषा जी श्लोक सुनाती हैं। जयंती जी सुनाएंगे जाति बार।
आप सुनाइए उषा जी, कोई स्तुति, कोई श्लोक कोई याद हो आपको? मैं नेक्स्ट टाइम जरूर सुनाऊंगी। इस बार जयंती जो का चांस दे दीजिए। जयंती भजन सुनाएगी। मैं नेक्स्ट टाइम सुनाएगी। आज तो दीपक जी दूसरा हो जाए, दूसरा एक हो जाए। अभी जाते जाते लास्ट बट 1 वीक सुना लो एक। तो यही वाला है। होठ निहारे बाट निहारे घन श्याम, नैना नीर भरे। बाट निहारे घन श्याम, नैना नीर भरे। आस करे दिन रैन, नैना नीर भरे। बाट निहारे घन श्याम, नैना नीर भरे। योग ध्यान में चित नहीं लागे, मन की पीर ही पल पल जागे। योग ध्यान में चित नहीं लागे, मन की पीर ही पल पल जागे। रैन जगे अविराम, नैना नीर भरे। बाट निहारे घन श्याम, नैना नीर भरे। बांके बिहारी कृष्ण कन्हाई, काहे सखे सुध बुध बिसराई। बांके बिहारी कृष्ण कन्हाई, काहे सखे सुध बुध बिसराई। कब आओगे मेरे धाम, नैना नीर भरे। बाट निहारे घन श्याम, नैना नीर भरे। पतित पावन मोहे शरण में लीजो,
नाथ सखा हरि दर्शन दीजो, पतित पावन मोहे शरण में लीजो। नाथ सखा हरि दर्शन दीजो, लगन लागी तेरे नाम। नैना नीर भरे बाट निहारे घन श्याम, नैना नीर भरे। आस करे दिन रैन, नैना नीर भरे। बाट निहारे घन श्याम, नैना नीर भरे। नैना नीर भरे, नैना नीर भरे, नैना नीर भरे। वेरी नाइस। बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत नैना नीर अच्छा। बहुत शांत प्रिय। यह चलिए अब हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप करेंगे और मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। 5 बजे तक मेडिटेशन होगी। आज का भगवत गीता का बहुत अच्छा हो गया प्रसंग, भगवान की कृपा से। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण।